नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। कुढ़नी उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। इस उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चारों खाने चित हो गई। तमाम कोशिश के बाद भी बीजेपी को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रोकने में सफल नहीं हुए। 3649 मतों से बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता ने जीत हासिल कर ली है। इस तरीके से महागठबंधन की सीट यानी कि आरजेडी की सीट जिसने उपचुनाव में जेडीयू के हवाले किया था, वह सीट उस सीट को बीजेपी ने छीन लिया है और वहां से केदार गुप्ता चुनाव जीत गए हैं। जेडीयू की करारी हार के बाद बीजेपी जहां नीतीश कुमार पर तो आक्रामक है ही, घर के भीतर यानी कि जेडीयू के अंदर भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नीति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पहले पर्दे के पीछे से जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की नीतियों को पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब तो फ्रंट फुट पर यानी कि सार्वजनिक तौर पर आकर के यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जो वर्तमान की जो नीति है वह नीति कहीं ना कहीं घातक है। वह अगर उसी नीति पर हम लोग चलें तो पार्टी को रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की हम बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कुछ साल पहले अपनी पार्टी का विलय उन्होंने जेडीयू में किया था और नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। तब से वे इसी पद पर काम कर रहे हैं। हालांकि काम क्या है वही बता सकते हैं, सिर्फ नाम के लिए यह पद है और संगठन के दृष्टिकोण से संगठन में कहीं कोई इनकी पूछ नहीं होती है। आज जब कुढ़नी में जेडीयू प्रत्याशी की करारी हार हुई, यूं कहें कि नीतीश कुमार चारों खाने जब चित हो गए, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का दर्द वो छलक गया और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार को आईना भी दिखाया, सलाह भी दे दी और साथ ही यह बताने की भी कोशिश की कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। जेडीयू की जो नीति है, संगठन के अंदर जिस तरीके से जेडीयू के नेता उन्हें चाहते नहीं है, जिस तरीके से उनके खिलाफ बड़ा गुट काम कर रहा है, और उसी का यह प्रकटीकरण था कि जब कुढ़नी में जेडीयू कैंडिडेट की हार हुई तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले सामने आए और आकर के उन्होंने कहा कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है, हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जनता हमारे हिसाब से नहीं चलेगी बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना होगा। यह शब्द जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नीति पर सवाल खड़े करता है। यह बताने के लिए काफी है कि उपेंद्र कुशवाहा संगठन से नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के अंदर काफी नाराज हैं और कहीं ना कहीं वे एक यूं कहें कि कहीं ना कहीं वे एक मौका तलाश रहे हैं कि किस तरीके से जेडीयू के अंदर उनकी और पकड़ मजबूत हो या फिर जेडीयू नेताओं को, जेडीयू नेतृत्व को घेरा जाए। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, तो आप उपेंद्र कुशवाहा उस समय से हम बात करेंगे जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में आए थे। हालांकि तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपीसी उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में शामिल नहीं कराना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार की वजह से उन्हें शामिल कराया गया। नीतीश कुमार की जिद पर उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया, फिर विधान पार्षद भी बनाया गया। लेकिन जब बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तब यह चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, उन्हें कोई शिक्षा मंत्री या फिर अन्य कोई मंत्रालय जो विभाग है वह विभाग उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे दिया जाएगा, क्योंकि वे केंद्र में काम कर चुके हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था उसके ठीक 1-2 दिन पहले कुशवाहा समाज के ही जो जेडीयू से जुड़े नेता थे उन लोगों की पटना में बैठक हुई और इस पर लॉबिंग किया गया, किसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ने से रोकना है, किसी तरीके से उन्हें कैबिनेट में, नीतीश कैबिनेट में शामिल नहीं होने देना है। वैसा ही हुआ। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि वे पार्टी से नाराज नहीं है, तब भी जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था तब भी वे यह बात उन्होंने कही थी कि वे पार्टी से नाराज नहीं है, वे मंत्री नहीं बनना चाहते थे। यही वजह थी कि जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो वे दिल्ली में थे, दिल्ली के बाद वे मुंबई चले गए थे। भले ही वे दावे करते हो कि उन्हें मंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है, लेकिन खबर यही है कि मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया। इस वजह से भी कहीं ना कहीं वे नाराज रहते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष
की कुर्सी होती है, लेकिन उस हिसाब से उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। संगठन में भी जो प्रदेश के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भाव देते हुए नहीं दिखते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि उमेश कुशवाहा को एक बार फिर से जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा दोनों उसी इलाके जंदाहा इलाके से आते हैं और कहा जाता है कि दोनों में बनती नहीं है। तो एक बार फिर से इस बार भी जब उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को यह नागवार गुजरा है। हालांकि उन्होंने इस बात का प्रकटीकरण कहीं नहीं किया है, कहीं कोई सार्वजनिक तौर पर इस बात का उल्लेख भी नहीं किया है, लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं वो यह बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से इस बारे में कोई राय मशविरा नहीं किया गया होगा, नहीं तो ये उमेश कुशवाहा के पक्ष में कभी भी उपेंद्र कुशवाहा आ नहीं सकते हैं। तो एक प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी नाराजगी है। दूसरी जो बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जब फील्ड में जाते हैं, जिलों का जब भ्रमण करते हैं, तो यह प्रायः देखा जाता है कि जो आरएलएसपी के जो पुराने जो कार्यकर्ता थे, जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जेडीयू में शामिल हुए थे, वही लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ होते हैं। जो पुराने जेडीयू के जो कार्यकर्ता नेता हैं, अमूमन उनकी उपस्थिति नहीं होती है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहने के बाद भी जेडीयू के जो आम कार्यकर्ता या फिर जो नेता हैं वे कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को पसंद नहीं करते हैं। तो इन तमाम जो बातें हैं कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को नागवार गुजरता है। और नीति की अगर बात कर लें तो नीति जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा अपरोक्ष तौर पर सवाल खड़े करते रहे हैं। चुनाव प्रचार से खत्म होने से एक दिन पहले उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था, हालांकि उस शराबबंदी का ही वो वीडियो था जिसमें कुछ कार्यकर्ता जो बीजेपी के का टोपी लगाए हुए थे वे शराब बांट रहे थे। उस वीडियो को उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया था। उसके बाद यूजर्स ने उन्हीं की जमकर खिंचाई की थी और कहा था कि आप तो नीतीश कुमार की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप नीतीश कुमार की पोल खोलने पर लगे हुए हैं। काफ़ी फजीहत के बाद उन्होंने उस वीडियो को डिलीट किया था, लेकिन तब तक उनकी काफ़ी किरकिरी हो गई थी। तो शराबबंदी पर भी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा अपरोक्ष तौर पर सवाल खड़े करते रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि शराबबंदी पूर्ण तरीके से सफल नहीं है। जब तक आम जनमानस इसको लेकर के जागरूक नहीं होगी तब तक शराबबंदी सफल नहीं हो सकती है। तो शराबबंदी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। आज जब कुढ़नी का चुनाव का रिजल्ट आ गया तो उसमें जब जेडीयू कैंडिडेट की कहीं करारी हार हुई है तो इस हार के पीछे शराबबंदी की ही बात एक प्रमुख कारण हो सकता, क्योंकि शराबबंदी से जो गरीब तबके के लोग थे वे काफ़ी परेशान हैं। पुलिस उन्हें परेशान करती है। ताड़ी को बंद कर दिया गया है, ताड़ी बेचने पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगाया। इस वजह से उस समाज के लोग भी नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी नीतीश कुमार के गले की फांस बनती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा इस नीति पर सवाल खड़े करते रहे हैं और आज उन्होंने उस बात का प्रकटीकरण किया है कि कुढ़नी के चुनाव परिणाम से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहली सीख हमें यही है कि हमारे हिसाब से जनता नहीं चलेगी, बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना होगा। तो इस बात के बाद, इस उपेंद्र कुशवाहा के इस बात के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि संगठन में जेडीयू के अंदर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं और नाराजगी का उन्होंने इस बात से प्रकटीकरण किया है कि हमें अपनी नीति को बदलना होगा। जब तक हम अपनी नीति को नहीं बदलेंगे जनता हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, बल्कि हमें ऐसा काम करना होगा कि हम जनता के साथ चले, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। हालांकि जो कारण गिनाए जा रहे हैं उसमें जो 2-3 प्रमुख कारण हैं, उन कारणों को एक बार फिर से हम आपके सामने रखते हैं कि संगठन में जो पूछ नहीं है, इस वजह से भी उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। उमेश कुशवाहा जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। जो नीति बनती है, जो जेडीयू के अंदर जो नीति बनती है, उस नीति के उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा से कोई राय नहीं ली जाती है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। और पुराने साथी जो जेडीयू के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का आज भी उपेंद्र कुशवाहा पर विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा इन तमाम बातों को समझते हैं, जानते हैं, पुराने नेता कार्यकर्ता रहे, समर्पित लोग रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर वे असहज महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब कुढ़नी में जेडीयू कैंडिडेट की हार हुई, कुढ़नी में जब नीतीश कुमार के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की करारी हार हुई, तब
उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले सामने आते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी नीति में को बदलना होगा, हमें जनता के हिसाब से जनता के साथ चलना होगा, न कि जनता हमारे साथ चलेगी। तो इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान यह बताने के लिए काफ़ी है कि जेडीयू के अंदर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।